हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 31 मई से लेकर 6 जून तक के करंट अफेयर जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, हमारे पीएम ने लॉन्च किया है एक नया स्कीम जिसका नाम है युवा। ये स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया में ये जो बुक राइटिंग का ये जो कल्चर है उसको और प्रमोट किया जा सके, क्योंकि डे बाय डे ये जो कल्चर है वो कम होता जा रहा है। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमारे पीएम ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है युवा, जिसमें कि बताया जा रहा है कि इसके अंडर इंडिया के जितने भी यंग ऑथर्स होंगे उनको मेंटोर किया जाएगा और उन ऑथर्स के द्वारा जो भी बुक लिखा जाएगा वो बुक को प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। ओके, तो देखिए, अमेज़ॉन के जो फाउंडर और सीईओ थे जेफ बेजोस, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है और अभी जो नए अमेज़ॉन के सीईओ बने हैं वो बने हैं एंडी जैसी। तो आपको नाम याद रखना है कि अभी करेंटली में अभी नए कौन सीईओ बने हैं अमेज़ॉन के और इससे पहले कौन थे। ओके, तो आपको नाम याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड करंट अफेयर की ओर। तो देखिए, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक नया स्कीम। इस स्कीम का नाम है अंकुर। ये एमपी में इनॉग्रेट किया गया है ताकि वहाँ पे स्टेट में ये ट्री प्लांटिंग को प्रमोट कर सके। इसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंडर अगर कोई भी सिटीजन ट्री प्लांटिंग करता है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा एमपी के गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है किसी भी स्टेट में किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे फोर्थ करंट अफेयर की ओर। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया है। हमारे जो आईबी के डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार, उनके टेन्योर को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो रॉक के चीफ हैं सामंत कुमार गोयल, उनका भी टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ईयर 2021 का जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप था वो अभी दुबई में कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें कि कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था। तो वहीं पे इंडिया की जो मैरी कॉम है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो देखिए, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नया स्कीम जिसका नाम है शिशु सेवा। ओके, इसको लॉन्च किया गया है वेलफेयर के लिए, वैसे चिल्ड्रंस के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, जिसमें कि असम के जो सीएम है उनके द्वारा बताया गया है कि वैसे चिल्ड्रंस को जिन्होंने अपने पेरेंट्स खोए हैं उनको हर मंथ 3500 दिया जाएगा असम की गवर्नमेंट के द्वारा। और असम के गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि वैसे चिल्ड्रंस के लिए गवर्नमेंट जो है वो आगे और वैसे चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए काम करेगी। ओके, अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो देखिए, जैसा कि शायद आप सब पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, तो आप लोगों को पता ही होगा यूएई का जो गोल्डन वीज़ा है वो रिसेंटली हमारे एक बॉलीवुड के एक्टर को मिला है जिनका नाम है संजय दत्त। अगर आपको पूरा बात नहीं पता कि यूएई का ये जो गोल्डन वीज़ा है ये किसको मिलता है, क्यों मिलता है, इसका बेनिफिट्स क्या है, तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो देखिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया है 5117 करोड़ एमपी को अंडर जल जीवन मिशन, ताकि जो एमपी के जितने भी सिटीजन हैं उनको साफ पीने का पानी मिल सके और हर घर में टैप वाटर अवेलेबल हो। इसके वजह से इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5117 करोड़ का यहाँ पे अलॉट करवाया है एमपी को। अब देखिए, जो नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल जो है सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। मीन्स कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल होने के साथ साथ अभी डायरेक्टर जनरल भी हैं एनआईए के। ओके, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक नया योजना लॉन्च किया है जिसका नाम है बाल सेवा योजना। ये भी वैसे चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए है जिन्होंने अपने पेरेंट्स खोए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड, जिसमें कि बताया गया है कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा वैसे चिल्ड्रंस को 4000 पर मंथ दिया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि वैसे चिल्ड्रंस के लिए गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगी। ओके, अब देखिए, हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो देखिए, यहाँ पे कई सारे रिसेंटली अभी कोविड के टाइम पे आप लोग को पता होगा कि कितना ज़्यादा
लोग की मृत्यु हो रही थी, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि अनाथ हो गए थे। तो कई सारे स्टेट्स ने अपने अपने लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं वैसे चिल्ड्रंस के लिए कि उनको मंथली कुछ दे दिया जाए, उनके फ्री एजुकेशन के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ करे। तो बहुत सारे स्टेट्स ने अपने अपने लेवल पे काम यहाँ पे किया है। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि वैसे ही चिल्ड्रंस जो कि जिनके पेरेंट्स नहीं रहे कोविड में, तो वैसे चिल्ड्रंस का अकाउंट बना के उनको 5 लाख ईच चिल्ड्रंस को दिया जाएगा। ये जो 5 लाख का ये मनी होगा वो जब उन लोग 18 कंप्लीट कर लेंगे तो उनको ये पैसा दे दिया जाएगा विथ इंटरेस्ट। तो अब देखिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो देखिए 31 मई को हमारा आता है वर्ल्ड नो टबैको डे। ओके, और इस बार का जो थीम है वो है कमिट टू क्विट। ओके, इस बार का थीम है, आपको याद रखना है कि 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। अब देखिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। OECD ने रिसेंटली इंडिया का जो ग्रोथ रेट बताया है और उन्होंने बताया है कि 2021 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी 5.8%। वहीं 2022 में इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़कर 5.8 से हो जाएगी 9.9%। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट आने वाले टाइम में बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अभी इकोनॉमी हम लोगों की गिर गई है। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हम लोग पहले देख रहे थे कि किसी भी कंट्री में जो कोविड का वेरिएंट मिल रहा था वहाँ पे उस कंट्री के नाम पे उस वेरिएंट का नाम रख दिया जा रहा था, लेकिन WHO ने इसके लिए पूरी तरह से मना कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया था, कहा था कि अगर किसी भी कंट्री में कोई कोविड का वेरिएंट नया मिलता है तो उसको कंट्री के नाम पर ना रखा जाए, कोई और नाम दे दिया जाए। तो वहीं पर जो इंडिया का कोविड-19 का जो वेरियंट था उसका भी नाम रख दिया गया कापा और डेल्टा। ओके, तो आपको ये दोनों याद रखना है। अब देखिए H10N3 ये एक टाइप का बर्ड फ्लू है। ये बर्ड और जितने भी चिकन होते हैं, मुर्गियां होती हैं, उनमें ही पाया जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली ये एक ह्यूमन में ये बर्ड फ्लू मिला है और ये फर्स्ट केस जो मिला है वर्ल्ड का वो मिला है चाइना में। ओके, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि H10N3 ये जो बर्ड फ्लू था इसका फर्स्ट में ह्यूमन केस कौन से कंट्री में मिला था, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो भी डेट से रिलेटेड है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है और 2021 का जो इसका थीम था वो था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। तो आपको थीम और डेट याद रखना है। अब देखिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कि उन्होंने बोला है कि वो बनवाने वाले हैं विद इन द स्टेट एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी और 30 स्किल डेवलपमेंट कॉलेज आंध्र प्रदेश में वो बनवाने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने ऑर्डर पास करवा दिया है। ओके, देखिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो कैनरा बैंक ने 3 नए बैंक लोन इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जिसमें कि फर्स्ट का नाम है चिकित्सा जीवन, सेकंड का नाम है जीवन रेखा और थर्ड का नाम है सुरक्षा। ये 3 नए बैंक लोन इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं कैनरा बैंक के द्वारा। ओके, क्योंकि कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा कंट्री की बहुत ज़्यादा इकोनॉमी गिर गई थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अपने जो यूजर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए कैनरा बैंक ने 3 ये नए लोन इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है ये भी डेट से रिलेटेड है। 1 जून को वर्ल्ड डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है और इस बार का 2021 का जो थीम है वो है एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आपको थीम और डेट याद होना चाहिए। ओके, तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको रिसेंटली WHO के डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड से नवाजा गया है क्योंकि उन्होंने टैबाको कंट्रोल में बहुत ज़्यादा काम किया था। इसलिए हमारे जो हेल्थ और वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट करंट अफेयर की ओर। तो जो मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा 2024 में, अब उसमें 20 टीम्स होंगे और टोटल 55 मैचेस खेले जाएंगे। तो इतना ही था 31 मई से लेकर 6 जून तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी था मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये हमारा सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।